Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंजाइम इनहिबिशन. लवली स्टूडेंट्स, एंजाइम इनहिबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम का फंक्शन, एंजाइम जो है बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है या फिर सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट्स में चेंज करता है. तो लवली स्टूडेंट्स, एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम का जो फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है और इवन स्टॉप भी हो जाता है. और ये क्यों होता है लवली स्टूडेंट्स? इनहिबिटर्स की वजह से. इनहिबिटर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनहिबिट करते हैं. इनहिबिट का मतलब है स्टॉप करते हैं, एंजाइम की फंक्शन को स्टॉप करते हैं. तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस डेफिनेशन को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे, आप देख सकते हैं जो रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है ये एक एंजाइम है और ये साइड जो है एंजाइम का एक्टिव साइड है. यहाँ पे क्या अटैच होता है? सबस्ट्रेट अटैच होता है. तो लवली स्टूडेंट्स, एंजाइम के नॉर्मल रिएक्शन में ये सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट पे अटैच होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और ये सबस्ट्रेट जो है फाइनली प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है. तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो था एंजाइम का एक नॉर्मल रिएक्शन होता है. अब एंजाइम का इनहिबिशन का प्रोसेस कैसे होता है? लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये एंजाइम है और एंजाइम के एक्टिव साइट पे इनहिबिटर जो है वो अटैच हो गया और आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग या फिर सबस्ट्रेट जो है यहाँ एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हो रहा. तो लवली स्टूडेंट्स, एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम का जो फंक्शन है वो क्या हो गया? स्टॉप हो गया, क्योंकि ये सबस्ट्रेट जो है अटैच नहीं हुआ. सबस्ट्रेट की जगह पे जो है एक इनहिबिटर अटैच हुआ जिसकी वजह से ये सबस्ट्रेट अब यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता और एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई? स्टॉप हो गई. एंजाइम के जो इनहिबिटर्स होते हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं. नंबर 1 इज इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स एंड नंबर 2 इज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स. लवली स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में क्या होता है? जो इनहिबिटर होता है वो परमानेंटली अटैच हो जाता है एक्टिव साइट पे. ये जो इनहिबिटर है वो परमानेंटली यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक्टिव साइट पे परमानेंटली अटैच हो जाएगा. और लवली स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल इनहिबिटर का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये परमानेंटली स्टॉप कर देता है एंजाइम की एक्टिविटी को. अब ये एंजाइम की एक्टिविटी को किस तरह परमानेंटली स्टॉप कर सकता है? वो दो तरीकों से कर सकता है. नंबर 1 इज डिस्ट्रॉइंग एक्टिव साइट. ये इनहिबिटर जो है एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएगा जिसकी वजह से एक्टिव साइट का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जो है डीनेचरेशन. यानी ये जो इनहिबिटर होता है वो डीनेचरेशन ऑफ एक्टिव साइट जो है वो कॉज करेगा, जिसकी वजह से एंजाइम का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा. लवली स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है जब एंजाइम का एक्टिव साइट का जो स्पेसिफिक शेप है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एंजाइम हमेशा के लिए नॉन फंक्शनल हो जाता है. ये बात आपने याद रखनी है. और सेकंड पॉइंट ये है लवली स्टूडेंट्स, ये इनहिबिटर जो है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है अटैच हो जाएगा एक्टिव साइट के ऊपर. आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है वो जो है परमानेंटली अटैच हो गया एक्टिव साइट के ऊपर. और कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो अटैच हो गया? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वो अटैच हो गया. ये कोवलेंट बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसकी वजह से क्या होता है? एंजाइम की एक्टिविटी परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी और सबस्ट्रेट जो है वो अब यहाँ पे एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हो सकता. लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इनहिबिटर्स होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कीन ग्रुप. ये एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कीन ग्रुप, आपको पता है जो एक्टिव साइड होता है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है और प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बनी होती है? अमाइनो एसिड से. तो ये जो रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली स्टॉप कर देते हैं. अगर हम इरिवर्सिबल इनहिबिटर की एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट, साइनाइड एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है और ये इनहिबिटर जो है एंजाइम के एक्टिव साइट पे अटैच होगा. कौन से एंजाइम पे ये साइनाइड अटैच होगा? ये जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम. इसकी वजह से क्या होगा लवली स्टूडेंट्स? ये एंजाइम की एक्टिविटी को परमानेंटली स्टॉप कर देगा, क्योंकि इस एंजाइम का रिस्पायरेशन में बहुत बड़ा रोल होता है. तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा और इंसान की डेथ भी हो सकती है. अगर हम इनहिबिटर्स की सेकेंड टाइप की बात करें जो है रिवर्सिबल इनहिबिटर,
ये रिवर्सिबल इनहेबिटर्स जो होते हैं लवली स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल इनहेबिटर्स के ऑपोजिट होते हैं। ये जो है टेम्पररी अटैच होते हैं एक्टिव साइट के ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं इसकी टेम्पररी बाइंडिंग होती है एक्टिव साइट के ऊपर, और ये वापस डी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। और लवली स्टूडेंट्स, ये जो इनहेबिटर्स होते हैं वो टेम्पररी ब्लॉक करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। यहाँ जो इनहेबिटर्स थे वो परमानेंटली हमेशा के लिए जो है एक एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते थे, जिसकी वजह से हमने डिस्कस किया कि डेथ भी कॉज हो सकती है। पर ये जो इनहेबिटर्स होते हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जो है टेम्पररी अटैच होते हैं, और इस इनहेबिटर्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिमूव्ड हो सकते हैं एक्टिव साइट से। और लवली स्टूडेंट्स, ये इनहेबिटर्स जो है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होते हैं। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड यानी ऐसे बॉन्ड जो कोवेलेंट नहीं हो नेचर में, जिस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इस तरह के जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। तो लवली स्टूडेंट्स, इस रिवर्सिबल इनहेबिटर्स के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। नंबर 1 इज कम्पिटिटिव इनहेबिटर्स एंड नंबर 2 इज नॉन कम्पिटिटिव इनहेबिटर्स। लवली स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर्सिबल इनहेबिटर्स के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, जो है कम्पिटिटिव इनहेबिटर्स एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहेबिटर्स। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम कम्पिटिटिव इनहेबिटर्स को समझें, आप देख सकते हैं ये एक इनहेबिटर है और ये एक सबस्ट्रेट है। तो इनहेबिटर और सबस्ट्रेट का जो शेप है वो दोनों एक जैसे हैं, या फिर हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट और इनहेबिटर के जो शेप है वो मैच कर रहे हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, इस इनहेबिटर और सबस्ट्रेट का एक कंपटीशन होगा ताकि वो एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो सकें। इस वजह से इसको कहा जाता है कम्पिटिटिव इनहेबिटर्स, यानी ये जो इनहेबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ एक कंपटीशन करते हैं ताकि वो एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो जाए। नंबर 1 पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इनहेबिटर्स का जो शेप होता है और सबस्ट्रेट का जो शेप होता है वो रिजेंबल करता है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये इनहेबिटर जो है इस एंजाइम के साथ अटैच हो गया और एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो स्टॉप कर देगा। तो लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही लिखा है कि इनहेबिटर्स दैट रिजेंबल्स विद द शेप ऑफ सबस्ट्रेट नंबर 1 एंड compete यानी वो कंपटीशन करते हैं टू अटैच ऑन एक्टिव साइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लवली स्टूडेंट्स, अगर इस इनहेबिटर की अमाउंट या कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एंजाइम की एक्टिविटी, जो मैंने शॉर्ट में EA लिखा हुआ है, ये डिक्रीज होगी अगर इस इनहेबिटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इनहेबिटर जो है सबस्ट्रेट वाली जगह पे जो है वो अटैच हो जाएगा। सेकेंड, अगर हम इस सबस्ट्रेट की अमाउंट को ज़्यादा करेंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करेंगे, तो ये इनहेबिशन के चांसेस जो है वो रिड्यूस कर सकती है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम कम्पिटिटिव इनहेबिटर्स की एग्जांपल की बात करें तो उसमें आता है सल्फर ड्रग्स। ये सल्फर ड्रग्स जो होते हैं इनहेबिटर्स होते हैं, और ये किस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे? ये बैक्टीरियल एंजाइम को ब्लॉक करेंगे, वो एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा। तो लवली स्टूडेंट्स, ये सल्फर ड्रग्स जो एक इनहेबिटर है बैक्टीरियल एंजाइम का, उसका किसके साथ कंपटीशन होता है? पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से लवली स्टूडेंट्स ये एंजाइम की फिर एक्टिविटी क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाएगी, और फिर क्या होगा लवली स्टूडेंट्स? बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम रिवर्सिबल इनहेबिटर की सेकंड टाइप की बात करेंगे, जो है नॉन कम्पिटिटिव इनहेबिटर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम। ये जो सबस्ट्रेट है और जो इनहेबिटर है, इन दोनों के जो शेप है वो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करें, वो मैच नहीं करें, और आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये इनहेबिटर जो होता है वो यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाएगा। लवली स्टूडेंट्स, एलोस्टेरिक साइट कौन सा साइट होता है? जैसे आपको पता है एंजाइम का एक स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, और एंजाइम का जो बाकी वाला साइट होगा जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता है, उस साइट को हम एलोस्टेरिक साइट कह सकते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये इनहेबिटर जो है एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम का जो स्पेसिफिक शेप होता है वो चेंज हो जाता है। और जैसे लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, जब एंजाइम का स्पेसिफिक शेप खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो एंजाइम जो है नॉन फंक्शनल हो जाता है। आप देख सकते हैं एक्टिव साइट का शेप बिफोर, और आप देख सकते हैं एक्टिव साइट का शेप कैसे हो गया जब इनहेबिटर जो है एलोस्टेरिक साइट पे अटैच हो गया। तो लवली स्टूडेंट्स, जब एंजाइम का स्पेसिफिक शेप चेंज हो जाएगा, एंजाइम के एक्टिव साइट का स्पेसिफिक शेप
चेंज हो जाएगा तो ये जो सबस्ट्रेट है वो अब यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता, तो एंजाइम जो है नॉन फंक्शनल हो गया। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही लिखा है कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का जो शेप है वो रिजेंबल नहीं करता, और लवली स्टूडेंट्स इस इनहिबिटर की इस सबस्ट्रेट के साथ कोई कंपटीशन नहीं होती है ताकि वो एक्टिव साइड पे अटैच हो जाए, क्योंकि ये इनहिबिटर जो है एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होता है। इस वजह से इसको हम नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई कंपटीशन वगैरह नहीं होता है इस इनहिबिटर का इस सबस्ट्रेट के साथ। तो लवली स्टूडेंट्स, इनहिबिटर डू नॉट compete with substrate, instead attach with allosteric site। लवली स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब सबस्ट्रेट की अमाउंट को हम ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जब हम सबस्ट्रेट की अमाउंट को ज़्यादा करेंगे तो इनहिबिशन के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं, पर यहाँ पे सबस्ट्रेट की अमाउंट को ज़्यादा करने की वजह से जो है इनहिबिशन के चांसेस रिड्यूस नहीं होते, क्योंकि लवली स्टूडेंट्स इस इनहिबिटर का इस सबस्ट्रेट के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, वो डायरेक्टली जाके एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के, तो उसमें आता है हैवी मेटल आयंस। ये हैवी मेटल आयंस जो है एज अ इनहिबिटर का काम करती है, एंजाइम के फंक्शन को जो है स्टॉप करती है, एलोस्टेरिक साइड पे अटैच होती है, जिसकी वजह से एंजाइम का स्पेसिफिक शेप जो है चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो सबस्ट्रेट है वो फिर इस एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो सकता। लवली स्टूडेंट्स, अब हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो एंजाइम इनहिबिटर से रिलेटेड है। फीडबैक इनहिबिशन को समझने के लिए लवली स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे बॉडी में डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें एंजाइम्स यूज्ड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एंजाइम कैटेलाइज्ड पाथवेज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और आपको पता है लवली स्टूडेंट्स, एंजाइमेटिक रिएक्शन में जो है सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है एंजाइम के साथ और वो फाइनली प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं आफ्टर एंजाइमेटिक रिएक्शन बॉडी के अंदर, अगर वो प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा हो गई, या फिर हम कह सकते हैं अगर वो प्रोडक्ट ओवर प्रोड्यूस हो गए या फिर उसकी ओवर प्रोडक्शन हो गई, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है और वो इवन डेथ भी कॉज कर सकती है। तो लवली स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट की ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल या फिर रेगुलेट करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहेंगे फीडबैक इनहिबिशन। लवली स्टूडेंट्स, ये फीडबैक इनहिबिशन जो है हमारी बॉडी जो है वो खुद इस चीज़ को रेगुलेट करती है, और लवली स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी उस टाइम रेगुलेट करती है जब इस प्रोडक्ट की ओवर प्रोडक्शन होती है जो हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो लवली स्टूडेंट्स, फिर ये फीडबैक इनहिबिशन का प्रोसेस होता है। इस फीडबैक इनहिबिशन को हम एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये फीडबैक इनहिबिशन कैसे होता है या फिर कैसे काम करता है, तो हमारी बुक में जो है एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी गई है, वो है थ्रियोनिन की बायोसिंथेसिस। थ्रियोनिन बायोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में, जिसमें ये एस्पार्टेट जो एक अमाइनो एसिड होता है वो थ्रियोनिन में चेंज होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम फीडबैक इनहिबिशन को थ्रियोनिन बायोसिंथेसिस के एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये जो थ्रियोनिन बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होता है, थ्रियोनिन बायोसिंथेसिस जो है एक 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। लवली स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो डिफरेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, हर एक रिएक्शन में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एंजाइम्स यूज होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें 10 एंजाइम्स यूज होते हैं, कुछ में 3 यूज होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, थ्रियोनिन बायोसिंथेसिस में 5 एंजाइम्स यूज होते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये एस्पार्टेट जो एज अ सबस्ट्रेट का काम करती है एंजाइम नंबर 1 के साथ अटैच होगी, और ये किस में चेंज हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट में। और जैसे लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब एक एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है तो वो फाइनली प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस के दरमियान में जो है डिफरेंट इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं जो बहुत ही टेम्पररी यानी बहुत ही कम वक्त के लिए बनते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने टिक मार्क किए हुए
हैं वो सारे इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट्स होते हैं जो थ्रियोनीन बायोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इस इंटरमीडिएट्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो लवली स्टूडेंट्स, ये इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट जो है एस्पार्टेट का, वो एक एंजाइम नंबर 2 के साथ अटैच हो गया और एंजाइम नंबर 2 जो है उसको एक दूसरे इंटरमीडिएट में चेंज करेगा। इंटरमीडिएट जैसे मैंने आपको बताया ये टेम्पररी बनते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये इंटरमीडिएट जो है एंजाइम नंबर 3 के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरे इंटरमीडिएट में चेंज हो गया। ये इंटरमीडिएट जो है एंजाइम नंबर 4 के साथ अटैच हो जाएगा और फिर आगे जो है लवली स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट की फॉर्मेशन हुई। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो फाइनल इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट है वो एंजाइम नंबर 5 की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो गया और वो फाइनली अब एक प्रोडक्ट में चेंज हो गया जिसको हम कह सकते हैं थ्रियोनीन। अब लवली स्टूडेंट्स, अगर इस थ्रियोनीन की जो एक एंड प्रोडक्ट है इस प्रोसेस का, अगर ये एक्यूमुलेट हो गया बॉडी में या बॉडी सेल में एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया, तो लवली स्टूडेंट्स ये हमारे सेल्स को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। अब इस चीज़ की रेगुलेशन जो है फीडबैक इनहिबिशन के प्रोसेस के थ्रू होगी। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो थ्रियोनीन है वो एज अ इनहिबिटर का काम करेगी। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये थ्रियोनीन जो है इनिशियल एंजाइम यानी एंजाइम नंबर 1 के ऊपर जो है अटैच हो गया और इसके अटैचमेंट आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्टिव साइट के ऊपर अटैच नहीं हुआ बल्कि एलोस्टेरिक साइट पे जो है वो अटैच हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा लवली स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि एंजाइम का जो स्पेसिफिक शेप होता है वो चेंज हो जाता है और आप देख सकते हैं ये जो सबस्ट्रेट है जो असल में एस्पार्टेट है वो इस एंजाइम के ऊपर अटैच नहीं हो सकता क्योंकि इस एंजाइम का एक्टिव साइट जो है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स कि इस एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट था वो फर्स्ट एंजाइम के साथ अटैच हो गया और इस पाथवे को या फिर इस बायोकेमिकल रिएक्शन को जो है स्टॉप कर दिया। इस वजह से लवली स्टूडेंट्स हम इसको एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसका जो एंड प्रोडक्ट था उसने एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया। इसी के साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक था एंजाइम इनहिबिटर्स वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।